Hi friends, welcome to all of you in the world of astrology. हमारा आज का टॉपिक है 7 aspects or दृष्टिस of all the planets and how to apply in the kundali in a minute to get the best results in predictions. Generally in practice ये देखा गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वो 100% प्लैनेट्स का एस्पेक्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन अब अप्लाई करने के बाद उनको वो जो डिजायर रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते क्योंकि वो 7 एस्पेक्ट अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनकी नज़र में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है अप्लाई करना, उसके बाद उसको हर एक हाउस को असेस करना. सो नो डाउट इट इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, पर आज मैंने वो टेक्निक आपको देनी है जिससे कि ये सब एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगी. सो एक्चुअल में हर प्लैनेट के जो फैक्ट ये है कि हर प्लैनेट के 7 एस्पेक्ट होते हैं, पर उनकी परसेंटेज जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 25 to 100%. सो लेट्स स्टार्ट. सो अकॉर्डिंग टू द प्रश्नी, एवरी planet has 7 aspects. Clear? अब वो एस्पेक्ट क्या है? 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th and 10th. ये 7 प्लैनेट एस्पेक्ट जो है वो हर किसी प्लैनेट के हैं. इन एडिशन टू दिस इनकी परसेंटेज जो है वो डिफरेंट है, वो आगे हम करेंगे. क्लियर? और ये परसेंटेज 25% टू 100% में वेरी करती है, चाहे ये मार्स हो, चाहे ये सन हो, कोई भी प्लैनेट हो, जुपिटर हो, मरकरी हो, वीनस हो, उन सब के जो एस्पेक्ट हैं वो 7 ही होंगे हमेशा, हर कुंडली में और हर नेटिव के लिए. प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से पूरा देखें, सुने और समझें. आई एम श्योर कि इसको सुनने और देखने के बाद ना तो आप कभी जिंदगी में 7 एस्पेक्ट्स भूलेंगे और ना ही आपको इनको अप्लाई करने में, इनके टेक्निक को अप्लाई करने में कुंडली में कोई डिफिकल्टी आएगी. मैंने बहुत ही सिंपल टेक्निक दिया है आपको, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपका प्रेडिक्शन लेवल जो है वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा. क्लियर? तो आज मैं आपको सिर्फ इसकी एप्लीकेशन, यूज करने की टेक्निक और परसेंटेज के बारे में बात करूंगा, और बाकी इसकी डिटेल के बारे में हम कभी बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियोस में अब बात करेंगे. अब प्लैनेट के बारे में, जैसे इंसान एक दूसरे को देखता है वैसे प्लैनेट भी एक दूसरे को देखते हैं. जैसे इंसान देखता है तो वो भी कहता है कि हाँ भी मैं देख रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है. तो ठीक, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नेटिव ह्यूमन बीइंग एंड द प्लैनेट्स. तो प्लैनेट के जो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को एस्पेक्ट करता है अपनी परसेंटेज के हिसाब से, यूं कहें कि उस पर नजर डालता है, तो वो प्लैनेट कहता है कि वो कौन है जो मेरी नजर से बच निकले, वो कौन है मेरी नजर से बच निकले, मेरी नजर तो कातिल है, काफिर. और दूसरी तरफ जैसे इंसान कहता है कि मुझे देख रहा है क्या फर्क पड़ता है, तो दूसरी तरफ प्लैनेट भी ये सोचता है, जिस पर नजर पड़ती है वो मन ही मन में कहता है कि हसरत भरी नजरों से देखता है मुझको, हसरत भरी नजरों से देखता है मुझको, कुछ बोलता नहीं बस सोचता है मुझको. जैसे आप किसी इंसान को देख के सोचते हैं, ठीक प्लैनेट भी सोचते हैं, लेकिन यहां पे एस्ट्रोलॉजी के अंदर यह हकीकत नहीं है. हकीकत कुछ और ही है. कोई भी प्लैनेट जब भी अपनी परसेंटेज के हिसाब से किसी भी प्लैनेट को एक्सपेक्ट करेगा,
उस पे डेफिनेटली कोई ना कोई अपनी नेचर के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से कोई ना कोई इंपैक्ट जरूर छोड़ेगा। तो बिफोर वी प्रोसीड, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1, थ्रू एस्पेक्ट्स प्लैनेट क्या करता है, दे थ्रो देयर एनर्जी कहां पे, ऑन द पर्टिकुलर हाउस जहां पे उसका एस्पेक्ट जा रहा है। और अगर कोई नंबर 2, अगर कोई प्लैनेट वहां पे पोस्टेड है तो वो प्लैनेट जो एस्पेक्ट कर रहा है अपनी एनर्जी भी वहां पे उस प्लैनेट के ऊपर थ्रो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नंबर 3, थ्रू एस्पेक्ट planet forms some sort of relationship with that or with the percentage of that relationship जहां जहां उसका aspect जा रहा है, that may be 3rd 4th 5th 7th 8th 9th and 10th, तो उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से वो अपना उस हाउस के साथ, उस रिलेशन के साथ अपना कोई ना कोई रिलेशन जरूर डेवलप करेगा, फॉर्म करेगा। और आप ये भी कह सकते हो नंबर 4 कि जो प्लैनेट जितने परसेंटेज से वो देख रहा है उस हाउस में और उस प्लैनेट के ऊपर कोई ना कोई इंटरफेरेंस कर रहा है। क्लियर? नंबर 5, एस्पेक्ट ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट जो भी होंगे, जब वो किसी भी हाउस को देखेंगे तो उसके हाउस के रिजल्ट्स को वो स्लो कर देंगे। और अपोजिट टू इट, अगर वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, अग्रेसिव प्लैनेट है, तो वो जिस भी हाउस को देखेंगे और वहां के रिजल्ट को वो फास्ट कर देंगे। क्लियर? नंबर 6, कोई भी प्लैनेट 100% मैलेफिक नहीं है, कोई भी प्लैनेट 100% बेनिफिक नहीं है। बेनिफिक और मैलिफिक जो है वो अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप है। क्लियर? अब मान लीजिए जैसे शनि को मैलिफिक माना जाता है, मंगल को मैलिफिक माना जाता है, अब वो मंगल और शनि किसी के लगन के लॉर्ड बन जाते हैं तो वो उनके लिए मैलिफिक कैसे हो सकता है? सो वो अकॉर्डिंग टू कुंडली वेरी करता है। कोई भी प्लैनेट 100% मैलिफिक नहीं है, ना ही 100% बेनिफिक है। सो फाइनली see this one, when a child is born, the planet casts their aspect drishti on the native with a set percentage. So according to the percentage of aspect drishti, the destiny of an individual is thus embedded in a horoscope. Clear? नेटिव की डेस्टिनी तो बनती ही बनती है। वैसे भी आपने सुना होगा कि इस दुनिया में कौन शख्स अपनी मर्जी से जी रहा है? इस दुनिया में कौन शख्स अपनी मर्जी से जी रहा है? सभी इशारे उस परम पिता की नजर से बंधे हुए हैं। सो मीन्स प्लैनेट की नजर से बंधे हुए हैं। सो प्लीज वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, समझिए, क्योंकि बहुत जल्द इन्हीं एस्पेक्ट की परसेंटेज के बेस के ऊपर मैं आपके लिए लव ज्योमेट्री अमंग द कपल की वीडियोस लेके आ रहा हूं, क्योंकि आजकल ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और ट्रॉमेटिक टॉपिक है। क्योंकि हमेशा ये शिकायत रहती है कि मैं 100% दे रहा हूं, दे रही हूं, मुझे 0% मिल रहा है, 25% मिल रहा है, ये सब कैसे देखेंगे, क्या ज्योमेट्री है आपकी, वो मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ रहा हूं। और ये सारी की सारी जो है वो ये आपके परसेंटेज ऑफ एस्पेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और जिन्होंने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज टाइम सिर कर दें, ताकि वो आने वाली वीडियो जो है वो उनको वक्त से पहले उनको उनकी इंटीमेशन पहुंच जाए।
Clear? So next, every planet has 7 aspects, and 7th aspect is known as a 100% for every planet. So 100% means opposite. वो अपोजिशन 1 to 7 में हो 100%, 2 to 8 में हो that is a 100%, 3 to 6 में हो that is a 100%. Clear? So कहीं भी ये आप रोटेट कर लीजिए, जहां भी प्लैनेट, ये जो आईज हैं इस सारी लेक्चर के अंदर, ये जो प्रेजेंटेशन के अंदर आईज रिप्रेजेंट कर रही है प्लैनेट को, तो उसके एस्पेक्ट को, यानी कि प्लैनेट है उसका एस्पेक्ट है, ये आईज वो रिप्रेजेंट कर रही है. क्लियर? अब नेक्स्ट है जी, एवरी प्लैनेट हैज 8th and 4th aspect which is known as a 75% aspect of every planet except the Mars, क्योंकि मार्स के 4th and 8th जो होते हैं वो 100% aspect माने जाते हैं. So this is known as a 8th, यानी कि जब भी कोई प्लैनेट अपनी पोजीशन से 8th में एस्पेक्ट करेगा तो वो 75% से करेगा, और 4th में करेगा तो वो 75% से करेगा. और एक्सेप्ट मार्स, मार्स जब भी करेगा 4th, 7th and 8th को 100% एक्सपेक्ट करेगा. क्लियर? अब नेक्स्ट है जी, एवरी प्लैनेट, 9th and 5th एस्पेक्ट ऑफ एवरी प्लैनेट, जहां भी वो प्लैनेट प्लेस्ड है वहां से 50% एस्पेक्ट होगा एक्सेप्ट जुपिटर, राहु एंड केतु. अब राहु एंड केतु को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं. कुछ लोग कहते हैं कि राहु जब रेट्रोग्रेड है तो उसका एस्पेक्ट भी रेट्रोग्रेड होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है, रेट्रोग्रेड होना चाहिए. अब जब राहु का 5th and 9th एस्पेक्ट है तो चाहे 5th आप राहु जहां भी है आप उसको 9th ले लीजिए तब भी 9th हाउस में आएगा. अगर 5th लेके चलेंगे तो 9th हाउस में आएगा, अगर 9th लेके चलेंगे तो 5th हाउस में आएगा, तो वो 9th बन जाएगा. यानी कि दोनों तरफ से 5th and 9th में कोई भी डिफरेंस नहीं है. आप रेट्रोग्रेड एस्पेक्ट लगाओ 5th and 9th, तब भी 5th and 9th हाउस कवर करेगा. 7th तो 100% है ही है. अब दूसरा थॉट ये, स्कूल्स ऑफ थॉट ये भी कहता है कि जब केतु की आंखें ही नहीं है तो वो देख कैसे सकता है. ये सोच भी सही है हद तक कि जब आंखें नहीं है तो देखेगा क्या. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, केतु आपकी तीसरी आंख है और आपकी आत्मा की आंखें हैं, वो वहां से देखता है. क्लियर? तो मैं केतु का एस्पेक्ट लेता हूं हमेशा. वो बाकी रेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं. अब ये देखिए, ये है 9th एस्पेक्ट 50% और ये है 5th एस्पेक्ट 50% ऑफ ईच एंड एवरी प्लैनेट एक्सेप्ट जुपिटर, राहु एंड केतु. उनके 5th, 7th एंड 9th जो है वो 100% एस्पेक्ट है. Tenth and third aspect of every planet is known as a 25% except the Saturn. Saturn के तीसरा और 10th aspect जो है वो 100% माना जाएगा. तो ये थर्ड एस्पेक्ट, जहां भी कोई प्लैनेट बैठा है वहां से तीसरी दृष्टि जहां पड़ेगी उसकी, वो 25% इंपैक्ट होगा, और जहां 10th पड़ेगी वो भी 25% होगा. एक्सेप्ट सैटर्न, शनि के जो एस्पेक्ट होंगे वो 3rd, 7th एंड 10th जो है वो 100% होंगे. क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द प्राशरी ऋषि, 2nd एस्पेक्ट, 6th एस्पेक्ट, 11th
and 12th, that is 0%. लेकिन नाड़ी ऋषि के अंदर हमेशा 2nd, 12th और 11th को एस्पेक्ट लिया गया है, क्योंकि ठीक है, उनकी फिलॉसफी ये है नाड़ी ऋषि के हिसाब से कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप आगे भी देखते हैं, उसके बिना गाड़ी चला नहीं सकते। आप पीछे से ओवरटेक करना है तो पीछे से भी देखते हैं, तो गाड़ी नहीं चला सकते। तो इसलिए वो 2nd और 12th हाउस को भी कवर करते हैं। लेकिन हमारे प्राशरी के हिसाब से उस 2nd और 12th और 6th एंड 11th एस्पेक्ट जो भी प्लेनेट जहां भी प्लेस्ड होगा वहां पे 0% होगा। अब कंजंक्शन के बारे में भी कंफ्यूजन है। कईयों का कहना है कि जब कंजंक्शन है तो कंजंक्शन में आपस में 100% एस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन नहीं, क्योंकि दो लोग अगर एक कमरे में बैठे हैं, वो बात अलग है कि दोनों पीठ करके बैठे हैं तो वो डिफरेंट बात है, इशू है। लेकिन जब बैठे हैं तो आप दो लोग हैं, दो प्लैनेट, तो एक दूसरे को तो देखेंगे। तो मैं इनका हमेशा 100% एस्पेक्ट लेता हूं, वो किसी भी हाउस में इनकी कंजंक्शन हो, चाहे 1st में हो, 4th में हो, 7th में हो, 10th में हो, 5th में हो, 9th में हो, कहीं भी 12 हाउसेस में हो कंजंक्शन, तो दैट विल बी नोन एज ए 100% एस्पेक्ट। Clear? Now that means finally every planet has 7 aspect. 3rd is 25, 4th is 75, 5th is 50%, 7th is 100%, 8th is 75%, and 9th is 50%. ये सब प्लेनेट का है। 10th is 25%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एस्पेक्ट हो गए। क्लियर? दैट मीन्स अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो इसमें आपको थ्रोइंग ऑफ एस्पेक्ट जब बात हो रही है तो वो 3rd से शुरू हो रहे हैं, तीसरे से शुरू होकर छठे में नहीं है। 7 हमारे पास एस्पेक्ट है, तो आप तीसरे से शुरू हो जाइए, 7 एस्पेक्ट है, एरो स्टेट लगाते जाइए, तो छठे को छोड़ दीजिए, तो ये आपके 7 एस्पेक्ट पूरे हो जाते हैं। इसको मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आपको यूज करना है। सो एवरी प्लेनेट हैज 0 एस्पेक्ट ऑन 2nd, 6th, 11th and 12th. सो अब यहां से हमें एक एक प्लेनेट के बारे में नोट करना है कि हर प्लेनेट के जो प्लेनेट सन हो, मून हो, मरकरी हो, कितने कितने परसेंटेज और क्या क्या उनके 100%। सो दैट मीन्स सन जहां भी बैठता है वहां से 3rd को 25% पे देखेगा, 4th को 75 पे, 5th हाउस को 50% पे, 6th को देखना नहीं है, 7th को 100% और 8th को 75%, 9th को 50% और 10th को 25%। तो दैट मीन्स सन का सिर्फ एक एस्पेक्ट है 100%। सेम वे वी विल सी अबाउट द मून। मून के वही सेम 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, and only one is 100%, that is 7th aspect. Same way Mars के 3rd 25%, 4th 100%, 5th 50, 7th 100%, 8th 100%, 9th 50%, 10th 25%। मीन्स मंगल के 3 एस्पेक्ट हैं 100%। वो एक लाइन में देखिए 4, 7, 8 एक लाइन में है, उधर 3rd में 25%। जहां भी मंगल बैठेगा वहां पे आपको 4th, 7th एंड 8th में 100% उसका एस्पेक्ट होगा, बाकी परसेंटेज आपके सामने है। सेम विद द मरकरी हैज ओनली 100%, रेस्ट इज 25, 75, 50, 75, 50, 25।
जुपिटर, राहु, केतु, इनके 300% एस्पेक्ट आपको मिलेंगे, 5th, 7th एंड 9th। रेस्ट आपको मिलेंगे 25%, 75%, 75, 50, 25। Venus has only 100% aspect. Again, that is only 7th। बाकी परसेंटेज 25, 75, 50, 75, 50, 25। अगेन सैटर्न के आपको 3 मिलेंगे, 100% 3rd, 7th and 10th। Now let's apply all the 7 aspects to see or predict about the, let's take example of a 4th house। कि आपको कोई भी क्वेश्चन आया, आपके पास चार्ट आया कि मेरे हाउस पीस के बारे में मुझे जानना है, टोटल, चाहे मकान हो, हाउस पीस हो, कंफर्ट्स हो, सुकून हो, उसके बारे में मुझे जानना है, तो आप उसके बारे में मुझे बताइए। तो हम 4th हाउस की एग्जांपल लेते हैं। आप इनको दोनों तरीके से अप्लाई करते हैं। जो प्रैक्टिस चल रही है 100% जो लोग अप्लाई करते हैं, और आप आज के बाद 7% अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ सक्सेस देख लीजिएगा प्रेडिक्शन का। क्लियर? तो हम इनको अप्लाई करते हैं 4th हाउस की एग्जांपल लेकर। अब ये आपके सामने एग्जांपल कुंडली ली है मैंने, और ये डिफरेंट प्लैनेट जो है वो डिफरेंट साइन में पोस्टेड है। क्लियर? अब जो हमने अभी तक किया कि 7 एस्पेक्ट हर प्लैनेट के होते हैं, तो अगर तो आप 7 प्लैनेट के एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर अप्लाई करें, तो जरा देखें क्या सिचुएशन बनती है। ये लीजिए, अप्लाई करने से पहले ये कुंडली जो है, तो इस कुंडली में एक चीज आप नोट करिए कि हमने इंटरफेरेंस की बात करनी है कि आप कौन से प्लैनेट कितने % से देख रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि जो प्लैनेट हैं वो कभी भी किसी के घर में नहीं आते। जो प्लैनेट हैं वो ऊपर ज़ोडिक में अपनी ही स्पीड में घूम रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ भी हैं। कैसे? हमारे ही रिलेशंस के रूप में हमारे साथ घूमते हैं। तो दैट मीन्स हमें सबसे पहले स्टेप ये करना चाहिए कि अगर हमें हाउस पीस देखनी है या कुछ भी देखना है कुंडली के अंदर, तो हमें उन प्लैनेट्स को रिलेशंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कौन सा प्लैनेट किस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले हम वो करते हैं। आप देखिए, इस केस में टॉरस लगन है, मींस सेल्फ। तो वीनस क्या सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? और मंगल जो है, बीइंग ए लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस, वो स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी दुनिया, अपोनेंट, एनी अदर पर्सन, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और सन बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 4th हाउस, मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मून बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके सिबलिंग्स, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो 8th हाउस में है। मरकरी बीइंग ए लॉर्ड ऑफ द 2nd हाउस, आपके कुटुंब को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जुपिटर बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, फॉर ए मैरिड पीपल वो इन लॉज हैं, फॉर एनी अदर पर्सन्स वो सीक्रेट पर्सन है। आप उसे जानते नहीं कौन है कौन नहीं है, लेकिन वो आपको जानता है। क्लियर? ऑल द सीक्रेट पर्सन जो है वो 8वें हाउस से देखे जाते हैं, हिडन। दिस हाउस इज हिडन। सैटर्न 3rd फ्रॉम द 7th, ये आपके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 4th फ्रॉम द 7th, ये आपके मदर इन लॉ को, तो मैंने शॉर्ट कर दिया MIL मदर इन लॉ, SIL सिस्टर इन लॉ, BIL ब्रदर इन लॉ। क्लियर? और अगर मैरिड नहीं है तो वो ये आपके
जो शनि जी महाराज है, 9th और 10th के जो गुरु हैं आपके, वे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो लेट्स अप्लाई all the 7 aspects one by one on the 4th house to see the house piece of this native. ये लीजिए, हमने इन लॉज का देखा 7th एस्पेक्ट, कुटुंब और मदर के देखे 7th एस्पेक्ट, मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के देखे 7th एस्पेक्ट कुंडली के अंदर, सिबलिंग के देखे, 8 to 3rd हाउस के एस्पेक्ट हैं, वो कोई रिलेटिव डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि शेडो प्लेनेट है, वो कुटुंब के घर में बैठा है, कुटुंब में पता नहीं कौन है कौन नहीं करेगा, इतना बड़ा कुटुंब है, और स्पाउस जो है उसके क्या नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, किस तरीके से आप इसका एनालिसिस करेंगे, ये तो मेस बन गई, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि ओ माय गॉड, किस किस रिलेशन की कितनी कितनी परसेंटेज की इंटरफेरेंस इसको देखें। यही एक रीजन है कि 7 एस्पेक्ट जानते हुए भी कि हर प्लेनेट के 7 एस्पेक्ट हैं, तो मैक्सिमम लोग इनको अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये एक बहुत ही मेस और कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन जाती है, तो आप उसको ढूंढ ही नहीं पाते भी क्या कितनी परसेंटेज है कितनी नहीं है। क्लियर? अब आप देखिए, तो इसी वजह से मैक्सिमम लोग जो है वो 100% एस्पेक्ट लगाएंगे। अब जब हमने 100% एस्पेक्ट लगाया 4th हाउस की हाउस पीस को देखने के लिए, तो हमने क्या देखा कि मंगल है स्पाउस, वो 4th हाउस को 100% देख रहा है। क्लियर? और इधर से इन-लॉज हैं, वो हाउस पीस को 100% देख रहे हैं, बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 9th जुपिटर, और सिबलिंग का 100% जा रहा है राहु का, और उधर से जो मून है सिर्फ यहां पे राहु का लगाया 100%, क्योंकि मून का सिबलिंग का नहीं लगाया। अब राहु 8वें में जो है वो हिडन है, वो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो इन-लॉज के हाउस से आ रहा है एस्पेक्ट, वो 100% लगाया। दैट मीन्स जनरली लोग क्या कहेंगे कि राहु आपके 4th हाउस को देख रहा है, तो राहु इज ए फॉरेन एलिमेंट, तो आपके घर के अंदर किसी न किसी फॉरेन एलिमेंट की इंटरफेरेंस रहेगी 100%, और आप समझ नहीं पाएंगे कौन है कौन नहीं है कोई आपके इन-लॉज की तरफ से, और आपकी इन-लॉज की 100% 10th हाउस से आ रही है, और आपका जो हस्बैंड है वो आपके हाउस पीस को 100%, तो दैट इज ए फाइन, मेरा स्पाउस देख रहा है, दैट इज ए गुड। क्लियर? अब सिर्फ आपकी ये प्रेडिक्शन 300% और 3 रिलेशन के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट रह गई। अब अगर दूसरे एंगल से देखें जो हमने 7 किए हैं, तो उसके हिसाब से हमें माइंड में ये याद रखना है कि 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th एस्पेक्ट होते हैं हर प्लैनेट। क्लियर? ये हमें हमेशा माइंड में याद रखना, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। तो जब हमने सेम कुंडली पे 7 एस्पेक्ट लगाए, तो अब आप देखिए कि कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, वो पहली वाली प्रेडिक्शन पे, एनालिसिस पे, और अब इस वाली एनालिसिस पे। अब जब आपने देखा तो आपने क्या देखा कि 8th हाउस से सिबलिंग का कितने परसेंट जा रहा है? 50%। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनका एस्पेक्ट जा रहा है 75%। पिछले वाले में 0, क्योंकि वो आपने 100% अप्लाई किया था। अब 75 इज नॉट लेस एस्पेक्ट और लेस इंटरफेरेंस, आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन लॉज का 100% हमने उधर भी कवर किया था। सेल्फ तो देख नहीं रहा अपने घर को, जो सेल्फ है अपने 4th हाउस को नहीं देख रहा क्योंकि 6th एस्पेक्ट है, वो 0 है। अब कुटुंब और मदर का वो एस्पेक्ट आ रहा है 50%।
ये भी इग्नोर कर दिया था पिछले वाली एग्जाम्पल में, क्योंकि 100% लिया था। स्पाउस का 100% है, 25% केतु का कुटुंब से है, वो हमें पता ही नहीं कि कौन है, क्योंकि केतु शैडो है, यू कैन सी द केतु इन द ज़ोडिएक। तो अब मुझे बताइए कि इस इंसान की हाउस पीस कैसी रहेगी। सारे दुनिया जहां के रिश्तेदारों की इंटरफेरेंस है। एस्पेक्ट मैंने बताया कि जहां भी एस्पेक्ट पड़ेगा, कोई ना कोई जैसा प्लेनेट होगा वो उस हिसाब से अपना इम्पैक्ट वहां पे देगा ही देगा। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड विद इन ए मिनट आप ये कह सकते हैं कि आपके घर की सुख शांति जो है वो बंद रहेगी। किस वजह से रहेगी? उसकी इंटरफेरेंस कुटुंब की, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सबको प्लीज करना पड़ेगा। और आप तो घर छोड़कर अपने 11th हाउस में बैठे हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, तो आपका घर तो भगवान के सहारे चल रहा है, जो भी आ रहा है अपनी इंटरफेरेंस कर रहा है। So this is the use of 7 by aspect, and this is the level of your prediction के साथ आपको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी हाउस में। लेट्स टेक एग्जांपल कि हम इसको 7th हाउस में एस्पेक्ट अप्लाई करते हैं, सेम है, रिश्तेदार जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम एग्जांपल है, क्लियर। अब हमने यहां सातों के सातों एस्पेक्ट लगाए, तो आप देखिए 4th एस्पेक्ट 25% इन लॉज का मैरिज में, 50% सेल्फ देख रहा है, वीनस टॉरस लगन है। छठे से जो 12वें से आया 8वां एस्पेक्ट 75% कुटुंब का, सन मदर का, और स्पाउस 100%। जब यहां हमने 7 एस्पेक्ट लगाए तो जहां प्लेनेट पोस्टेड है वो हमने देखे 1 2 3 4 हाउसेस में है, तो यहां पे हमें मैरिज की इंटरफेरेंस के बारे में एग्जैक्टली पता लग गया। और मैरिज में जब भी जितने प्लेनेट, मैरिज इज योर 7th हाउस इज हाउस ऑफ योर पार्टनरशिप, क्लियर। तो जितनी परसेंटेज से जितने प्लेनेट आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं लाइफ के अंदर, उतने आपके रिलेशन, उतनी परसेंटेज के हिसाब से आपकी जिंदगी में लोग आएंगे। ये नोट कर लीजिए, अगर 100% प्लेनेट एक से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स मल्टी मैरिज रिलेशनशिप और मल्टी रिलेशनशिप हाउस है। 75% कर रहे हैं तो 25% सिर्फ शादी से कम ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब जितने हैं तो अब यहां पे आप बड़े ही इजीली, अगर आप 75% वाला एस्पेक्ट फार्मूला अप्लाई ना करते तो ये मरकरी और सूर्य, ये 2 प्लेनेट हैं 7th में रिलेशन पे देख रहे हैं, 75%, तो आप इनको इग्नोर कर देते हैं, 50 वाले को इग्नोर कर देते हैं, 25 वाले को इग्नोर कर देते, तो आप सीधी एक बात करते कि मंगल जी महाराज 100% देख रहे हैं, तो ये कोई ना तो मल्टी मैरिज ना मल्टी रिलेशनशिप का हॉरोस्कोप है। और सामने वाला आपको कहता है जी मेरे तो 3 रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग रह चुके हैं 75% 50%, तो तब आप क्या करेंगे? फिर आपको 7th एस्पेक्ट की याद आएगी कि काश हमने वो लगा लिए होते, पर लेकिन कैसे लगाएं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन इतनी है। डोंट वरी अबाउट दैट, उस कॉम्प्लिकेशन को बस 2 मिनट और देखिए, हम उसे बहुत ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यही टेक्निक है आज का। डोंट वरी अबाउट दैट, क्लियर। अब ये एस्पेक्ट आप किसी भी हाउस पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, फार्मूला सेम रहेगा। अब आपको करना क्या है, इसको सिंपल सा एक टेबल आपको याद करना है माइंड में। छोटा सा एक टेबल है, 4 2 8, ये कोई भूलने वाली चीज नहीं है, बड़ा सिंपल सा टेबल है, 4 2 8। अब इसको यूज कैसे करना है, 7 एस्पेक्ट को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए टेक्निक को, ये टेक्निक है
एक्सेप्टिंग प्लैनेट क्या होगा, हाउस, जिस भी हाउस के बारे में हमने देखना है, चाहे वो प्रोफेशन है, मैरिज है, आपका पैसा है, आपकी डिजायर है, आपकी एजुकेशन है, हमने क्या देखना कि उस हाउस के ऊपर उसका जो लॉर्ड है प्लैनेट, उसके ऊपर कितने प्लैनेट अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, कितने परसेंटेज वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे माइंड को मैंने देखना, अपना माइंड पीस देखना। तो मैं मून को देखूंगा, 7 एस्पेक्ट वहां पे अप्लाई करूंगा, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि हाँ भी अगर 7 में से मुझे 1 या 2 देख रहे हैं, दैट मीन्स 2 वो लोग हैं और 2 मेरे हाउसेज है जहां से आ रहा है, वो उनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, तो वो मेरे माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं, बाकी आई एम रिलैक्स। क्लियर? कुछ भी देखना हो प्लेनेट के ऊपर एस्पेक्ट, रिसीविंग ऑफ एस्पेक्ट के लिए है, आप देखिए हेडिंग क्या है, रिसीविंग ऑफ एस्पेक्ट दृष्टि ऑन द पर्टिकुलर हाउस इन द कुंडली, कि हमने रिसीव करना है, प्लेनेट ने तो थ्रो करना है लेकिन हमने रिसीव करना देखना है, तो आपको 4 2 8 लिया करना है। मतलब क्या हुआ, इसे अप्लाई कैसे करना है, जिस भी हाउस के ऊपर आपने एस्पेक्ट को देखना है कि कौन कौन से प्लेनेट है, उससे 4th से काउंटिंग स्टार्ट करिए। फिर नोट करिए, जिस हाउस के ऊपर आपको एस्पेक्ट देखना है, उस हाउस से 4th से उसकी तरफ एरो लगाना शुरू करिए। टोटल 7 एस्पेक्ट है, अब वहां से 7 एरो लगा दीजिए कंटिन्यूसली। लेकिन ये 4 2 8 वाला क्या है, वहां से काउंट करते हुए 8वें को छोड़ना है हमेशा। 4 से काउंट करना है, 8वें को छोड़ना है। ये है टेक्निक 4 2 8। अब देखिए कैसे, ये लीजिए, हम अप्लाई करते हैं 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट, 4 2 8 का टेक्निक और सातों के सातों एस्पेक्ट। मैंने क्या कहा, जिस हाउस पे रिसीव हमने देखना है कि कौन कौन एस्पेक्ट थ्रो कर रहा है, तो वो कौन सा रिसीव कर रहा है, 4th हाउस किस किस का एस्पेक्ट रिसीव कर रहा है, वहां से 4th से शुरू होना है। लाइक दिस, वो हमें पता है कि 4th जो है वो 25% है, ना, वहां से शुरू हुए। अब ये 4 से जब शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th बनेगा, 10th इज 25%। क्लियर? अब नेक्स्ट, जब 5 से शुरू करेंगे तो ये 9th एस्पेक्ट बन जाएगा, दैट इज ए 50%। जब नेक्स्ट आए 3, अभी 7 करने हैं हमें, तो वो 8वां एस्पेक्ट बनेगा 75%। अगर मार्स है तो 100% हो जाएगा, 7 का तो 100% है ही है। अब यहां पे 4 5 6 7 तक हम पहुंच चुके हैं, 8वें को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है 8वें को? क्योंकि छठा एस्पेक्ट 0 होता है, यहां पे कोई प्लेनेट बैठा हो हमारे लिए 4th हाउस के ऊपर उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं ब्लैंक। तो नेक्स्ट, यहां पर 1 2 3 4 हुए थे, अब ये 5 हो गए। अब ये कौन सा एस्पेक्ट है, 5th एस्पेक्ट, दैट इज ए 50%। अब ये लीजिए, ये 4th एस्पेक्ट है, अब ये 75%। अब ये 3rd एस्पेक्ट है, दैट इज 25%। तो दैट मीन्स हमने टोटल 7 एस्पेक्ट 4th हाउस पे विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट हमने अप्लाई कर दिए। परसेंटेज हमें पता है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 8 को हमने छोड़ दिया, 4 2 8, 4 से स्टार्ट किया, 8 को छोड़ा। ये है किसी भी आप हाउस पे अप्लाई करने का फार्मूला। सेम चीज अगर हमने यहां अप्लाई करना है मैरिज में, तो हमने क्या किया, 4 2 8, 7 से 4 स्टार्ट करेंगे, 10th से होगा। क्लियर? ये देखिए, और 8th को यानी कि 2nd को छोड़ दिया, और ये मेरे एस्पेक्ट हो गए सातों के सातों। परसेंटेज मुझे पता है। अब जो प्लेनेट यहां पोस्टेड है उसके हिसाब से आप 7th हाउस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
नंबर ऑफ रिलेशंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कितने परसेंट होगा, 25% आएगा, वो ब्रेकअप आपको भी पता है। शादी तो 100% वाले से होगी ना, 75% तो आएगा, स्ट्रांग बनेगा। शादी से पहले वो हफ्ता महीना की शादी हो गई, उससे पहले वो चला जाएगा। अब इसी से हम एस्पेक्ट से सारी ज्योमेट्री आपस में रिलेशनशिप में देखेंगे। इसी की वीडियो मैं आगे लेके आ रहा हूं, रिलेशनशिप की, कि आपके अंदर में कितनी रिलेशनशिप है। क्लियर? अब आप ये सेम 4 to the 8 वाला जो फार्मूला है, आप कर्मा के हाउस में, प्रोफेशन में भी आप कर सकते हैं कि मेरे प्रोफेशन के ऊपर जितने प्लैनेट आपके प्रोफेशन के ऊपर, कर्मा के ऊपर देखेंगे, वो बेनिफिक भी हो सकते हैं, मेलिफिक भी हो सकते हैं। वो 6th हाउस से भी आ सकता है, 10th से 6th में भी, 5th में बैठा हो तो आपका वो स्पेक्ट आ रहा है, 3rd से है तो वो 6th है तो वहां से स्पेक्ट आ रहा है। तो उस हिसाब से आप ये सब चीज जो है वो कहीं भी अप्लाई करना है। तो 4 to the 8 बस। अब 10th से जब हम फार्मूला लगाएंगे 4 to the 8 का, तो मीन्स हमें 10th से 4 काउंट करके हमने फर्स्ट हाउस से शुरू करना है। दैट मीन्स दैट इज ए 10th, इज ए 25%। 7 करने हैं, सेकंड में पहुंचे, 3rd, 4th, 5th जो है वो 6th बनेगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो 8वां हाउस बन गया, तो छठा एस्पेक्ट है। 4 to the 8, 8 को छोड़ना है 8 वाले को, और ये लीजिए, ये हमारे 7 एस्पेक्ट होंगे। कहाँ वो हमने देखा था कि सारे अप्लाई करके वो इधर से भी 7, इधर से भी 7, उसके बाद कैलकुलेट करने बैठो कि प्रोफेशन के ऊपर कौन है क्या नहीं है। तो नेवर अप्लाई ऑल दिस दैट टेक्निक की सातों इकट्ठे अप्लाई करके उसके बाद एक एक को वो निकालो, वो तो वो गुंजल बन गया, तो उसी को सारे को करते रहोगे, तो इसी वजह से लोग करते भी नहीं है कि अभी कौन इस चक्कर में पड़ा। अब सेम प्रिंसिपल जो है, हर प्लेनेट, अगर हमने ये देखना है तो हर प्लेनेट एक एस्पेक्ट थ्रो भी तो कर रहा है, तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि वो कहां कहां थ्रो कर रहा है। आप उसका कहां पे यूज करेंगे? वो जब भी आप ट्रांजिट देखते हो, जब दशा देखते हो, तो उस केस के अंदर आपने जिस भी प्लेनेट की दशा शुरू हुई, तो वो हमेशा यही होता है मैक्सिमम कि 100% जहां एस्पेक्ट हो रहा है उसी के हाउस को लेके बात की जाएगी कि इसकी दशा आ गई है, 100% अपने अपोजिट वाले को देख रहा है। फर्स्ट है तो 7th हाउस भी एक्टिव हो जाएगा, उसके भी रिजल्ट देगा। या 75 आप सबकी नजरों में क्या कम परसेंटेज है? 50% क्या कम परसेंटेज है? जरा सोचिएगा इन चीजों को। अगर सीरियसली आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और माइन्यूटली उसको देखना चाहते हैं, तो प्लीज डोंट इग्नोर दिस रिसीविंग ऑफ एस्पेक्ट एंड द थ्रोइंग ऑफ एस्पेक्ट। ये लीजिए, थ्रोइंग ऑफ एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो इसमें फार्मूला आपको क्या करना है, टेबल याद रखना है, 3 to the 6। क्लियर? दैट मीन्स प्लैनेट कहीं भी किसी भी साइन में किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, वहां से 3rd को वो एस्पेक्ट थ्रो करेगा, क्योंकि 3rd एस्पेक्ट है। 4th को करेगा, 5th को करेगा 50% से, 6th को करेगा नहीं क्योंकि 6th 0 है। 7th को करेगा 100%, 8th को करेगा 75%, और 9th को करेगा 50%, 10th को करेगा 25%। और ये है हमारा छोटा सा टेक्निक, और आई होप आप सबको ये टेक्निक पसंद आया होगा, और आप आज से ही इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे और अपना प्रेडिक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।